अलीराजपुर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह अलीराजपुर में हुआ आयोजित। भगवान बिरसा मुंडा और छेतू किराट की प्रतिमा का हुआ अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा एवं शहीद छेतू किराट की प्रतिमाओं का किया अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस पर अलीराजपुर में स्वतंत्रता संग्राम के अमर जननायक भगवान बिरसा मुंडा और शहीद छेतू किराट की आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण किया। साथ ही स्थानीय नागरिकों के साथ जनजातीय संस्कृति, परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के अद्वितीय योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिमाओं के अनावरण के अवसर पर कहा कि जनजातीय नायकों की वीर गाथाएं आज भी समाज को प्रेरित करती हैं। ऐतिहासिक योगदान को सुरक्षित रखने के लिए सतत प्रयासरत हैं। आज का दिन आदिवासी महापुरुषों को स्मरण करने का दिवस है। वहीं कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए बिहार चुनाव में हार को लेकर क्या कहा, सुनिए। और आपका आना शुभंकर है। 2 महीने पहले इस अलीराजपुर को अलीराजपुर कराया है हमारे आदिवासी नायक के नाम पर। आप सबको बधाई देता हूँ। अलीराजपुर में हम सब आज वो अलीराज महाराजा को याद करते हुए आदिवासी संस्कृति का गौरव मनाएंगे। मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करता हूँ। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी भाई बहन, दोनों हाथ की मुट्ठी मान ले। विकास के लिए हमारा विकास का कारवां ऐसे लगातार बढ़ता रहेगा। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार और केंद्र सरकार सारे आदिवासी अंचल के सहित पूरे प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बना के मानेंगे। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, अमर शहीद छेतू किराट की, टंट्या मामा की, ख्वाजा नायक की, भीमा नायक की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में दौरे के बाद हुआ बड़ा खनन हादसा। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर जिले भर की सभी खदानें बंद होने के आदेश के बावजूद ओबरा दिल्ली खनन क्षेत्र की कृष्णा साइंस में चोरी छिपे अवैध उत्खनन चलता मिला। कृष्ण माइनिंग पत्थर खदान में चट्टान खिसकने से कई मजदूर दबे। योगी के 54 दौरे के बावजूद चोरी छुपे कृष्णा माइनिंग पत्थर खदान में हो रहा था खनन का कार्य। करीब 500 फीट ऊंचाई पर कंप्रेसर का कार्य कर रहे थे डीलर और ऑपरेटर। करीब 9 कंप्रेसर चलाए जा रहे थे। खदान में डील करते समय पत्थर खिसकने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। सूत्रों के अनुसार कई मजदूरों के मलबे में दबने की आशंका बताई जा रही है। इसी दौरान कंप्रेसर से डीलिंग करते वक्त भारी चट्टान भसक गई, जिससे 2 मजदूरों पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। माना जा रहा कि कई मजदूर अभी भी मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। राहत बचाव टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई है। हादसा प्रशासन और खदान संचालकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पूरे जिले में खदानें बंद थी, लेकिन कृष्णा माइंस में काम किसके आदेश पर चल रहा था ये हम बता नहीं सकते। घटना स्थल पर हड़कंप, स्थानीयों में भारी आक्रोश। खदान को सील करने की तैयारी, जिम्मेदार पर बड़ी कार्रवाई की मांग तेज की। क्या नाम है आपका? छोटू। अभी क्या हादसा हुआ है? ये पत्थर खदान है, कौन सी खदान है ये पत्थर गिर गया, हमारा भाई 2 इसमें दब गए। हमारा भाई और बाकी मशीन चल रही थी वो भी सब दब गए इसमें। कब की घटना है ये? अभी 1 घंटा पहले की बात है। ये कब से चल रहा था काम? ये अभी मान ले लगाए वही 3 घंटा हो गया। 12 बजे लगा है इसमें। 12 बजे दोपहर से काम चल रहा है। हाँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, फिर भी काम चालू था? चालू था। काम चालू था। तो कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उस समय? साफ बताओ। साफ उस समय 18 आदमी काम कर रहे थे। 18 आदमी काम कर रहे थे। क्या कंप्रेसर का काम चल रहा था? हाँ। तो क्या हुआ, जैसे कितने बजे घटना हुई है? घटना 1 घंटे अभी से 1 घंटे पहले का हुआ है। दब गए पर्सनल, अपना भाई 2 दब गए। तो आप लोग उसमें तुरंत देखे हैं ये हादसा होते हुए? हाँ, आँखों से देखा हम सर। तो आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे अभी दबे हुए हैं? अभी कम से कम 15 आदमी दबे हैं पूरे। 15 आदमी दबे हैं। ये चट्टान गिरी है, खदान खसक गई। कौन सी खदान है ये? काके की खदान है। क्या नाम है खदान का?
क्या नाम है खदान का बताइए? कृष्णा स्टोर नाम है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग निकलवाना चाह रहे हैं उन लोग को ना, निकलवाना चाहते हाँ, हैं? अभी प्रशासन से मदद मिल रही है? मदद मिले या प्रशासन यहाँ मौके पर आई है, अभी मदद मिलेगी आप लोगों को, उसके लिए परेशान मत होइए। बहरहाल 18 लोग थे यहाँ पे। कितने लोग थे? 18 लोग थे पूरे। 18 लोग थे यहाँ पे। आपका क्या नाम है फिर से बताइए? आपके जो भाई दबे हैं दोनों भाई का क्या नाम है? एक का नाम है संतोष, एक का नाम है इंद्रजीत। कहाँ निवासी हैं ये सब? कर्मचारी का। कितनी उम्र होगी? एक का 30, एक का 32 होगा। और आप लोगों को ये पता था कि आज काम बंद है, आज योगी जी आ रहे, फिर भी काम कैसे लगा? जैसे कौन काम लगवाया है? कौन काम लगवाया है? ये रवि जी हम लोग को बोले थे काम करने के लिए। रवि कौन है? रवि सोनी मालिक है, गाड़ी मालिक है। अच्छा ठीक। इंदौर क्षेत्र में पिछले 2 साल से राजवाड़ा क्षेत्र में ई रिक्शा चालक को वर्जित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ई रिक्शा चालकों की मनमानी कम नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, वे हमेशा उस वर्जित क्षेत्र में घुसने का प्रयास करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करते हुए पाए जाते हैं। आज हमारे संवाददाता एम हकीम ने राजवाड़ा क्षेत्र का जायजा लिया और वहां पर ट्रैफिक की यातायात प्रभारी राधा यादव से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है तथा इनकी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की चेष्टा को कैसे नाकाम किया जाए। हमारे संवाददाता ने इस सिलसिले में उनसे बात किया। इसी तरह हेलमेट का विरोध करता हुआ एक व्यक्ति महू नाका चौराहे पर बीच रोड पर लेट गया, जहां पर उनकी यातायात एसआई हरिद्वार जी से लंबी बहस हुई। मुकेश राजावत नाम का उस व्यक्ति का कहना है कि हेलमेट की अनिवार्यता इंदौर में नहीं होना चाहिए और उसके लिए वो चालानी कार्रवाई नहीं होने देगा। शासन के आदेश के अनुसार अगर राजवाड़ा में ई रिक्शा की नो एंट्री है, इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा वर्ष 2024 में ही अपने ये जो गोल घेराव है राजवाड़ा क्षेत्र में, इसमें 3 पहिया वाहन, सिटी वैन और जो भी मतलब 3 पहिया वाहन है अपने ई रिक्शा, इन सबको प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद भी अपने ई रिक्शा जो जानबूझकर इस क्षेत्र में आते हैं उनके खिलाफ अपन बंद रोड की कार्रवाई करते हैं, चालानी कार्रवाई करते हैं। उनको बताते भी कि ये क्षेत्र बंद है, आप कृपया कर इस तरफ मत चलाइए। तो ये जो हमारा राजवाड़ा है ये एक तरह से राष्ट्रीय धरोहर है। राज्य धरोहर उनके साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर भी है, जिसको देखने के लिए हमारे बाहर के राज्यों से के अलावा देश विदेश के लोग भी इसे देखने के लिए आते हैं। इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अपने इस क्षेत्र में ई रिक्शा को बंद करवाया गया है कलेक्टर महोदय द्वारा। उन्हीं के आदेश के पालन में अपन लगातार इनके खिलाफ अभी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और अब आप भी पीछे देख भी रहे होंगे जो मनमानी कर रहे हैं उनके सभी के ई रिक्शा के यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। जिस तरह के कलेक्टर के आदेश को निकले हुए 2 साल हो गए, आज तक राजवाड़ा में ई रिक्शा प्रतिबंधित कहीं क्यों नहीं हो पाया है? लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इनके द्वारा नजरअंदाज किया जाए। इसके लिए ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ठोस कार्रवाई चलिए, लगातार ये चालानी कार्रवाई करते हैं। ये चालानी कार्रवाई के बाद भी ये वापस फिर आ रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या करना? जिनका जो बार इसमें गलती कर रहे हैं उसमें श्रीमान डीसीपी महोदय द्वारा इनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के लिए बताया गया है। तो हम इनके लिए भी एक ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिनके चालान लगातार बने हैं, तो जगह लगातार जो गलती कर रहे हैं उनके लाइसेंस रद्द होंगे और उनके रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। आपका नाम बता दीजिए। मैं वर्तमान में थाना प्रभारी पश्चिम में अपना यातायात प्रश्न। मध्य प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे अलीराजपुर। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की अगवानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में हुए शामिल। भगवान बिरसा मुंडा और छीतू किराड़ की प्रतिमा का किया अनावरण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल के साथ केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर साथ में मौजूद।
मंदसौर शहर के प्रस्तावित मास्टर प्लान का विरोध दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। पहले कुमावत समाज द्वारा गांधी चौराहा पर 2 दिन का धरना और रैली के माध्यम से मास्टर प्लान को निरस्त करने की मांग उठाई थी। वहीं बुधवार को विरोध का स्वर और भी अनोखे तरीके से सामने आया। शहर में आज एक गधों की रैली निकाली गई, जिसने हर राहगीर और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खानपुरा शनि मंदिर से शुरू हुई ये रैली ढोल धमाकों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी चौराहा पहुंची। रैली में करीब 10 गधे शामिल थे, जिन पर तंज भरे पोस्टर लगाए गए थे, जैसे मंदसौर का मास्टर प्लान मैंने बनाया, जनता की सुने बिना विकास नहीं। विरोध करने वालों ने इसे अनोखे प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरह का मास्टर प्लान तैयार किया गया है वह जनता की जरूरतों, सुझावों और हितों की अनदेखी करता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसा प्लान समझदारी नहीं बल्कि गधेपन का परिचय देता है। गांधी चौराहा पहुंचकर गधों ने सांकेतिक रूप से मास्टर प्लान का विरोध किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। रैली पूरे दिन शहर में चर्चा का विषय बनी रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मास्टर प्लान पर जनता की राय नहीं ली जाती और विवादित बिंदुओं को संशोधित नहीं किया जाता, विरोध जारी रहेगा। इंदौर में खजराना थाना पुलिस ने 65 वर्षीय परमेश्वर देवराव की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक को 12 नवंबर की रात सर्विस रोड पर अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद एमवाई अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पता लगाया कि मृतक और आरोपी के बीच रास्ते में टकराने से विवाद हुआ था। मृतक द्वारा गाली देने और थप्पड़ मारने पर आरोपी ने गुस्से में पत्थर उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच और मुखबिर की सूचना पर आरोपी की पहचान तुक्कोगंज क्षेत्र के नीरज उर्फ चीनू डोनरे 29 वर्ष के रूप में की। आरोपी स्कीम 134 बाईपास क्षेत्र में छिपा था। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास में उसके हाथ और पैर में चोट आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक परमेश्वर देवराज उम्र 65 वर्ष, निवासी तपेश्वरी बाग खजराना। आरोपी नीरज उर्फ चीनू डोनरे उम्र 29 वर्ष, निवासी रुस्तम का बगीचा तुकोगंज। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले भी अपराध दर्ज है। खजराना थाना पुलिस ने उस पर धारा 103(1) PNS के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीराजपुर जिले के काबरी सेल में बालिका छात्रावास में पढ़ रही कक्षा दूसरी की छात्रा की मौत, हॉस्टल में ताले लगाकर जिम्मेदार हुए फरार। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल पहुंची मौके पर, कलेक्टर से फोन पर की चर्चा। विधायक सेना पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह मना रहे थे तो दूसरी ओर आदिवासी समाज की बेटी हॉस्टल में मरी हुई पड़ी थी। ये कैसा सुशासन मुख्यमंत्री जी। आज अलीराजपुर जिला
सहित पूरा प्रदेश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर जिले में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा ब्लॉक के काबरी सेल बालिका छात्रावास में एक बालिका की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा कक्षा दूसरी में पढ़ती थी और वो अलीराजपुर जिले के ग्राम लक्ष्मणी की निवासी बताई जा रही है। कठीवाड़ा के काबरी सेल कन्या आश्रम में कक्षा 2 की छात्रा की संदिग्ध मौत। हॉस्टल में बालिका की मौत उल्टे दस्त लगे थे। बालिका को कठीवाड़ा के कन्या आश्रम काबरी सेल बालिका हॉस्टल में कक्षा 2 की छात्रा कृतिका बघेल की संदिग्ध मौत से हड़कंप। मृतक बालिका चचरिया लक्ष्मणी की होना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। हॉस्टल अधीक्षिका हॉस्टल में मौजूद छात्रा को सुबह से उल्टे दस्त लगे थे। बताया जा रहा है कि छात्रा टॉयलेट गई थी, वहीं गिर गई। छात्राओं द्वारा बाहर निकाला गया, तब तक देर हो चुकी थी। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। काबरी सेल में क्या मामला है, कहाँ की घटना पूरी सर? आज ये संज्ञान में आया है, बीओ का फ़ोन आया हुआ था कि काबरी सेल आश्रम है, बालिका आश्रम है और टीचर क्लास की एक बच्ची है। रात को दस्त हुआ था और उसके बाद सुबह हाथ पैर धोने के बाद अचानक उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर खबर आई है, तहसीलदार और एसी सहायक आयुक्त के पास मौके पर पहुंच गए हैं। मैं भी अभी जा ही रहा हूं और उस पर जो भी जिसकी लापरवाही यदि मिलती है तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई तत्काल करेंगे। सर, बच्चे की उम्र क्या थी, कहाँ की रहने वाली थी सर? दूसरी तीसरी पढ़ रही थी, 8-9 साल की बच्ची थी। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर अंजड़ के बाईपास रोड स्थित भोगली नदी पुल व अन्य निर्माण कार्यों का हुआ भूमि पूजन। अंजड़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद ने 3 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इन कार्यों की कुल लागत 75,45,000 रुपए है। आज शनिवार दोपहर 2 बजे प्राप्त था अनुसार सीएम राइस स्कूल के सामने स्थित भोंगली नदी पर 26 लाख रुपए की लागत से नवीन पुलिया का निर्माण, 26 लाख रुपए 35 लाख रुपए की लागत से नवीन पुलिस थाने के समीप सड़क निर्माण, 14.45 लाख रुपए की लागत से श्री कृष्ण चौक से गांधी वाचनालय के बीच सड़क निर्माण का भूमि पूजन पंडित द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय यादव, नपा अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल, मंडल अध्यक्ष ऋतुराज तोमर, नगर पालिका सीएमओ श्रीमती सोनाली शर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष बसंती बाई पिपल्या सहित पार्षदगण और भाजपा के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों सहित आमजन उपस्थित रहे। धार जिले के धामनोद स्थित मंडी प्रांगण में आदिवासी विकास मंच के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। धामनोद के प्रमुख मार्गों से रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके संघर्ष को याद किया। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया? आज 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मंडी प्रांगण धामनोद में शोभा यात्रा और सभा का आयोजन किया गया है। इसका जनजातीय विकास मंच जिला धार के ब्लॉक धर्मपुरी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा और आम सभा का आयोजन रखा गया है। साथ ही स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में क्या मतलब कोई वाहन रैली वगैरह भी निकालेंगे? कार्यक्रम में एक शोभा यात्रा निकालेंगे जिसमें बैंड बाजे डीजे प्रतिबंध रहेगा और आप कार्यक्रम को एक लगे जरा पास में
आपको। आपका नाम? मेरा नाम युवराज मोयल, जनजाति विकास मंच जिला सह मीडिया प्रमुख।